तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मेरे को बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि सर झारखंड पैरामेडिकल में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और साथ साथ टोटल में मतलब हर गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है और किस ट्रेड में कितना सीट है। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे कि हम पहले आपको बोल रहे हैं कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इन झारखंड, और साथ ही साथ टोटल गवर्नमेंट सीट्स बताएंगे। ठीक है, कितना आपको नहीं मालूम होगा। बहुत सारे बच्चों को मतलब क्या बोलेंगे, एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कितना कॉलेज है, कितना सीट है, बाद में फिर धोखा हो जाता है उनके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पर क्लियर करेंगे। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉलेज दिखाएंगे कि कौन सा कॉलेज कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम सीट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज का सीट कितना और किस ट्रेड में कितना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन रहता है आपके मन में तो मेरे को कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले कॉलेज दिखा देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए आपके पास आएगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये पैरामेडिकल रिम्स रांची का मतलब कॉलेज के इमेज है, और ये आपको क्लियरली इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मतलब ये इन्हेंस किया गया है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। जब आपका सिलेक्शन होगा और आप रिम्स में अगर अच्छे नंबर ला के क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा, अपने आंखों से आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बता देते हैं आपको, जैसे कि हमारा ये कॉलेज सेकंड में आता है। ठीक है, सेकंड में आता है देखिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हम लोगों का जो है अभी तक जो है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक अलग से नहीं बना जैसे कि रिम्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे एमबीबीएस को पढ़ाया जाता है वहीं पे हम लोग क्लास करते हैं, तो हम लोग इसी को कॉलेज मान लेते हैं। ठीक है, तो एमजीएम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ये हुआ। ठीक है, इसको मान लेते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस का। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं होना वाला। यहाँ पे कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं होता, सब अच्छे से क्लास वगैरह सब कुछ होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं होता। और एक फिर तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो देखिए, जिसको पहले जाना जाता था पीएमसीएच धनबाद। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, लेकिन इसका नाम फिर बाद में चेंज होकर के एसएनएमसीएच हो गया, यानी कि साइंस निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। ठीक है, ये भी आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा। जो बच्चे धनबाद में पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं या फिर धनबाद के, उनको पता होगा ये मेडिकल कॉलेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर अभी जो न्यू, ये पहले के 3 कॉलेज होते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो 3 न्यू कॉलेज ऐड हुए। तो सबसे पहले कौन सा है देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये वाला, ये कॉलेज आपका है हजारीबाग में, और इसका नाम है शेख भिखारी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रांची। सॉरी, रांची बोल रहे हैं, हजारीबाग। ठीक है, ये आपका हजारीबाग में है ये वाला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है ये वाला। ठीक है, यानी कि मैदरिनी, ये है आपका पलामू में। ठीक है, मैदरिनी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये आपको दिखने में थोड़ा सेम लगेगा, बट देखिए इसका यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा हो। ठीक है, एक ही मॉडल का डिज़ाइन का बनाया जा रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ, उसके बाद फिर आपका लास्ट में देखिए फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, और अभी ये दुमका का ये आपका लास्ट कॉलेज है। मतलब टोटल 6 कॉलेज है हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जितने भी दिख रहा है आपको ये सारे गवर्नमेंट का, मतलब 6 ही अभी तक है। ठीक है, पहले 3 होते थे लेकिन अभी फाइनली और 3 ऐड होकर के 6 हो गया टोटल। अब इसके बाद अभी सीट की बात करते हैं। कॉलेज आपका देखना हो गया, तो अभी हम लोग सीट के देखते हैं कि किस में कितना सीट है और किस ट्रेड में कितना, टोटल सीट कितना होगा। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 6 हुआ। अब गवर्नमेंट सीट देखते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग मतलब कौन सा ट्रेड में क्या है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो कौन सा कोर्स कराया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कोर्स कराए जाते हैं, जो झारखंड गवर्नमेंट है पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है एमएलटी, उसके बाद ओटी असिस्टेंट आता है, उसके बाद एक्सरे रेडियोग्राफर। ठीक है, उसके बाद एक्सरे रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, उसके बाद फिर आता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, उसके बाद है ईसीजी टेक्नीशियन। ठीक है, उसके बाद कैथ लैब टेक्नीशियन, उसके बाद ऑप्टीमेट्रिस्ट का भी दिख रहा है आपको, बट इसमें सीट कहीं भी नहीं। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन है, फिर हेयरिंग एंड स्पीच हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी है, उसके बाद लास्ट में सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद आईसीयू टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें अभी हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट। देखिए जैसे कि आपको पहले ही मतलब आपका गवर्नमेंट कॉलेज हम दिखा चुके इमेज में। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए नंबर 1 में आता है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रांची। एमएलटी की इसके सीट देखिए 20 सीट है, उसके बाद फिर ओटी असिस्टेंट का 60 सीट है,
साथ साथ आपका एक्सरे एंड रेडियो इमेजिंग का यहाँ पे कुछ सीट नहीं है, लेकिन आपका एक्सरे एंड रेडियो इमेजिंग ये रेडियोग्राफर का नहीं है, बट रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन का 20 सीट है। उसके साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 20 है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 40 है। उसके बाद फिर ईसीजी टेक्नीशियन का 16 है। उसके बाद फिर कैथ लैब टेक्नीशियन का 10 सीट है। साथ ही साथ जो है ऑप्टीमेट्रिस्ट के यहाँ पे नहीं है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है ऑप्टीमेट्रिस्ट का। उसके बाद फिर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का 20 सीट है। उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का इसका नहीं है, मतलब है ना, हेयरिंग स्पीच। इसके बाद फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो 20 सीट है। साथ ही साथ आईसीयू टेक्नीशियन का ये 40 सीट है, ठीक है। आईसीयू का सबसे ज़्यादा है, नहीं एनेस्थीसिया और आईसीयू का सबसे ज़्यादा, ठीक है। सॉरी 60 सीट यहाँ ओटी का है, सबसे ज़्यादा ओटी का है। उसके बाद अभी देखते हैं हमारा जो है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एमजीएम ये जमशेदपुर, ठीक है। तो एमएलटी के यहाँ पे देख लीजिए 20 सीट है। ओटी असिस्टेंट का 20 है। फिर आपका एक्सरे एंड रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन का 10 सीट है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 20 है। फिर एनेस्थीसिया का 10 है। फिर आपका ईसीजी टेक्नीशियन का 12 है। उसके बाद फिर इधर कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सेठ निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, ये आपको दिख रहा है कि तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर में अभी हम लोग देखें तो ये शायद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद हुआ। इसमें देखिए एमएलटी का 12 है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट का 10 है। उसके बाद फिर एक्सरे का नहीं है। फिर यहाँ पे एक्सरे का इसमें भी नहीं है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 10 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 2 सीट है। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन का 4 सीट है। उसके बाद फिर कैथ लैब का यहाँ पे नहीं है। फिर ऑप्टीमेट्रिस्ट का भी नहीं है यहाँ पे। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन का देख सकते 2 सीट है। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इसका भी नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी नहीं है। आईसीयू टेक का भी नहीं है, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज आपका हजारीबाग, जैसे कि हम आपको फोटो दिखा चुके ऑलरेडी। तो इसमें देखिए एमएलटी का जो है, रुकिए 1 मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। एमएलटी का जैसे कि आप देख सकते हैं 30 सीट है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट का 5 है। फिर एक्सरे एंड रेडियो इमेजिंग का रेडियोग्राफर का जो 5 है। यहाँ पर रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन का नहीं है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 5 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 5 सीट है। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन का 5 सीट है। कैथ लैब का यहाँ भी नहीं है। ऑप्टीमेट्रिस्ट भी नहीं है। डायलिसिस टेक्नीशियन भी नहीं है। फिर आपका 2 सीट है यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का। फिर सैनिटरी का इसमें भी नहीं है। फिर आईसीयू का भी नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में 5वां नंबर में आपका आता है ये वाला गवर्नमेंट पैरामेडिकल, मतलब मेदिनी मेडिकल कॉलेज मेदिनी नगर पलामू में है, ठीक है। ये आपका हुआ एमएलटी का 20 सीट रहेगा यहाँ पे। ओटी असिस्टेंट का 10 सीट है। फिर एक्सरे एंड रेडियोग्राफर का 5 सीट है। रेडियो इमेजिंग का इसमें नहीं है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 5 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का 5 सीट है। ईसीजी टेक्नीशियन का 5 सीट है। कैथ लैब का नहीं है। ऑप्टीमेट्रिस्ट का भी नहीं है। डायलिसिस का भी नहीं है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का 2 सीट है। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी नहीं है। आईसीयू टेक का भी नहीं है। उसके बाद फिर आपका हम लोग देखेंगे 6 नंबर में दिख रहा है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट फुलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, ये लास्ट और ये 6ठा नंबर कॉलेज है, ठीक है। इसमें देखिए एमएलटी का जो है 1 मिनट, एमएलटी का आपका 30 सीट है। साथ साथ ओटी असिस्टेंट का 6 सीट है। रेडियोग्राफर का मतलब एक्सरे का दोनों में नहीं है। उसके बाद फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 6 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का नहीं है। ईसीजी टेक्नीशियन का 4 सीट है। कैथ लैब ही है ना, हाँ कैथ लैब का देख सकते हैं इसमें जो आपका एक भी सीट नहीं है। ऑप्टीमेट्रिस्ट तो है ही नहीं कहीं भी, ये एकदम ही नहीं है कहीं भी। उसका डायलिसिस टेक्नीशियन का इसमें भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है। हेयरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपी भी नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी नहीं है। आईसीयू टेक का भी नहीं। तो जैसे कि इसमें हम लोग देखें तो ऐसे में तो आपको समझ में नहीं है कहाँ पे कितना सीट है, ये आपको पता चला, कोर्स पता चला, कॉलेज पता चला, लेकिन टोटल कितना होता है देखिए। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे ना, सारा ये सब हम अभी रब कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग ये सारा को ऐड कर रहे हैं तो आपका टोटल जो सीट आपके लिए आ रहा है देखिए 548 है, ठीक है। सॉरी एक थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रहा बट कोई नहीं। फिर 548 है, ठीक है। इतना सीट है टोटल। और टोटल सीट में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छा से बाबू पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, क्योंकि इसमें भी हज़ारों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। और इतना ही इस वीडियो में हम क्लियर कर दिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरे को मतलब एक मोटिवेशन और एक सर की तरह एक रेस्पेक्ट के नाते अब ज़रूर मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।